केजरीवाल सरकार ने होम आइसोलेशन को लेकर अखबारों में बड़े बड़े एड्स दिए हैं जिसमें उन्होंने गाइडलाइन जारी की है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो दिल्ली और एनसीआर की बात है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, चाहे वो पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर देश का कोई भी कोना हो, आपके लिए भी इन गाइडलाइंस के बारे में जानना उतना ही जरूरी है जितना कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लेकिन अगर आप होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में कंफ्यूज हो रहे हैं या अगर आपको अंतर समझ में नहीं आता, तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन में क्या फर्क होता है। आइसोलेशन में बीमार व्यक्ति को स्वस्थ लोगों से अलग रखा जाता है, लेकिन घर पे ही। क्वारंटीन में भी शख्स घर पे ही रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें कोई सिम्टम्स दिख ही रहे हो या फिर उसे कोरोना वायरस या फिर कोई दूसरा वायरस हो ही। चलिए अब आपको केजरीवाल सरकार की उस गाइडलाइन के बारे में बता देते हैं जिसके लिए सरकार ने बड़े बड़े एड्स निकाले हैं। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन इन गाइडलाइंस में हो रहा है तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये देख लीजिए। होम आइसोलेशन के शुरू होने से पहले हेल्थ वर्कर्स की टीम आपके जिले से आपके घर आएगी। आपका हेल्थ चेकअप किया जाएगा जिसमें यह देखा जाएगा कि आप घर पर ठीक हो भी सकते हैं या नहीं। 17 दिन तक आपको फोन के जरिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा और आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में जाना भी जाएगा। सिम्टम्स ना दिखने के बाद आप बिना चेकअप भी अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित 80% लोग होम आइसोलेशन के जरिए भी ठीक हो सकते हैं। इसलिए आप में से ज्यादातर लोग जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, उन्हें अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को ये गाइडलाइन अखबार के जरिए लोगों तक बताने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल जब तक मैं आपके लिए ये खबर पढ़ रही हूँ, उस वक्त तक दिल्ली में 15,200 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं और 300 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार अस्पतालों के बेड भरते जा रहे हैं। यही नहीं, सरकारी अस्पताल के अलावा प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू भी अब भरने लगे हैं। केरला की रॉकस्टार हेल्थ मिनिस्टर हैं के शैलजा। उन्होंने जिस तरीके से केरला में संक्रमण को रोकने का काम किया है, उससे हर जगह उनको तारीफ मिल रही है। होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन के बारे में शैलजा भी कुछ कहती हैं। आइए आपको वो बताते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में टॉयलेट संक्रमण का बड़ा केंद्र हो सकता है। इसीलिए होम क्वारंटीन में लोग ज्यादा सजग रहेंगे ताकि उन्हें ये डर रहेगा कि उनके अपनों को संक्रमण ना हो जाए। वो मानसिक रूप से अपने घर पर ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, अपनों के बीच रहेंगे तो मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ महसूस करेंगे और इसलिए वो जल्दी से जल्दी ठीक भी हो पाएंगे। केरल से लेकर दिल्ली सरकार और देश की तमाम राज्य सरकार होम आइसोलेशन को लेकर अपनी गाइडलाइंस में बदलाव कर रही हैं। इन बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अब WHO ने भी ये कह दिया है कि कोरोना वायरस हमारे बीच से बहुत जल्दी नहीं जाने वाला है। इसलिए जरूरत यह है कि आप अपना ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा सावधान रहिए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।